दोस्तों राधे राधे। इस बार संतान सप्तमी व्रत 30 अगस्त को है। इस व्रत को करने से भगवान प्रसन्न होकर संतान प्राप्त का वरदान देते हैं। जिसके पुत्र पुत्री हैं उनके लंबे आयु करते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि का माहौल बना रहता है। गणेश चतुर्थी के चौथे दिन संतान सप्तमी व्रत मनाई जाती है। इस व्रत करने पर कथा जरूर सुननी चाहिए दोस्तों। इसे सुनने से भगवान उनके बच्चों को आयु प्रदान करते हैं। इस कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान कृष्ण जी से पांचों पांडव युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान संतान सप्तमी के व्रत करने से क्या होता है, इसके करने से क्या लाभ फल प्राप्त होता है, इस बारे में मुझे बतलाएं। तब जाकर भगवान कृष्ण जी ने संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। राजा निहुष की पत्नी एक बार बहुत ही दुखी थी। वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थे। एक भी पुत्र या पुत्री नहीं थी। रानी का नाम चंद्रमुखी थी, जिसकी एक सहेली थी रूपमती। चंद्रमुखी अपने सहेली के साथ स्नान करने गई। बहुत सारी महिलाएं वहां पर स्नान कर रही थी। उस दिन संतान सप्तमी व्रत था। सारी स्त्रियां संतान सप्तमी व्रत रखी हुई थी। तभी रानी वहां पर बैठ कर एक स्त्री से पूछी, बहन यह कैसी व्रत है। तब वो स्त्री ने बताया कि यह संतान सप्तमी व्रत के लिए किया जाता है, पुत्र के लिए किया जाता है। रूपमती वहां से घर लौटकर आकर रूपमती और चंद्रमुखी दोनों साथ साथ व्रत करने लगी। लेकिन रानी कभी कभी भूल जाती। इस कारण रानी कभी कभी व्रत ना करती, लेकिन उनकी सहेली हरदम व्रत रखती। इससे कुछ दिन बाद दोनों ने जीवन परित्याग कर चली भगवान के पास। दूसरे जन्म में उन्होंने पशु योनि में जन्म लिया। अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य योनि प्राप्त नहीं किया। रूपमती एक बैल के रूप में जन्म लिया और रानी चंद्रमुखी एक कुतिया के रूप में जन्म लिया। रूपमती के अपने पिछले जन्म याद थी, लेकिन रानी को याद नहीं थी। रूपमती इस जन्म में भी संतान सप्तमी व्रत करती थी। उसके बाद दूसरे जन्म में भी उनकी सहेली मनुष्य योनि में जन्म लिया। एक कन्या के रूप में, बहुत सुंदर कन्या के रूप में जन्म लिया। वही रानी चंद्रमुखी एक राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। उसे पिछले जन्म की सारी बात याद थी। उसके संतान नहीं थे। उन्होंने संतान सप्तमी व्रत करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप उनके 8 पुत्र हुए और उनकी सहेली जो थी उनके कोई भी पुत्र नहीं हुए। उनकी सहेली रानी के पुत्र से जलने लगी। उनको लगा कि उनके 8 पुत्र हैं और मेरे एक भी पुत्र नहीं है। उन्होंने घृणा करते हुए एक दिन की बात है कि उन्होंने रानी के पुत्र को जहर मिलाकर खाना दे दी। जब रानी के पुत्र ने वो खाना खाया, उसके बावजूद भी रानी के कर्तव्य और उनके पूजा पाठ करने की वजह से उनके बच्चों को कुछ नहीं हुआ। इस बारे में जब रानी को पता चला तो उसके मन में बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। और उसकी सहेली को जब इसके बारे में मालूम हुआ कि उसके बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है, उनके व्रत करने के फलस्वरूप उनके बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ था, तब जाकर उनकी सहेली आकर अपना क्षमा मांगी, अपनी गलती का पश्चाताप किया। तब जाकर उसका सारा गलती का पश्चाताप सुनकर रानी ने बहुत दुखी मन होते हुए फिर भी उनको माफ़ कर दी। तब जाकर रानी ने अपनी सहेली को बताया और बताते हुए बहुत सारी ऐसी बात समझाया और बोली, देखो सहेली, हम लोग 3 जन्म से एक साथ जन्म ले रहे हैं, इसलिए तुम मुझसे घृणा मत करो। मैं तुम्हारी सच्ची सहेली हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा कभी भी तुमको नीच नहीं देखूँगी।
तुम अब ऐसा करो कि तुम सच्चे मन से, एकदम हृदय से, सच्चे मन से संतान सप्तमी व्रत करो, ताकि तुम्हें भी भगवान संतान दे। तुम अगर सच्चे मन से पूजा करोगी तो भगवान तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। तब जाके उनकी सहेली ने यह व्रत शुरू किया। सच्चे मन तन से व्रत करते ही उनका एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तब जाकर रानी बोली कि जो स्त्री सच्चे मन से संतान सप्तमी का व्रत करेगी, उसके भगवान गोद में हरदम किलकारी गूंजती रहेगी। हर स्त्री जो अपने सच्चे मन तन से इस व्रत को रखेगा और कथा सुनेगा, सभी के गोद में बालक खेलता कूदता रहेगा, उसके आंगन किलकारियों से गूंजती रहेगी। इसीलिए सप्तमी व्रत किया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारा ये व्रत अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। राधे राधे।